पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। आजम सवाती की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान के हमरा अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जलसे के लिए आने वाले काफिले वापस चले जाएं। इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को नया NOC जारी कर दिया। आइन की पासदारी, कानून पे अमल दरामद हुकूमतों की, इदारों की, अदालतों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो ये फसाइयत और बार बार का जो ये तोड़ रहे हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को, तो मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि होश के नाखून ले लो। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। जलसा मुलतवी होने की खबर से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बेखबर। कहते हैं कि पार्टी ने कुछ नहीं बताया, मीडिया खबर देखकर हैरान हुआ। कहा कि हुकूमत बार बार फसायत करके हमारे ज़र्फ और सब्र का इम्तिहान न ले। हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि अदालतों का एहतराम और कानून की पासदारी उन पर फ़र्ज है। हमें इस हद तक जाने पर मजबूर ना करें जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। नून लीग की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी चेयरमैन को एतमाद मिलेंगे। साहब जा रहे हैं। चेयरमैन साहब पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में जिसकी नुमाइंदगी है, उस पार्टी के सरबराह की हैसियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिल रहे हैं और वो सूबा सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करेंगे और जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारे इशूज़ हैं, उनको भी रेस करेंगे। वज़ीर आला सिंध मिराद अली शाह ने वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात अहम करार दे दी। कहा कि बिजली और महंगाई जैसे मामला पर तबादला ख्याल होगा। भिटशा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। डकैतों के खात्मे का अज़्म भी दोहराया। Of this Bunar Rast connectivity project is a matter of great happiness for all of us. It is significant because it is going to expand the reach of Pakistan's digital payment infrastructure. Today, our country enters into a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. बुनारास कनेक्टिविटी बहुत अहम मंसूबा है। बुनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर कॉम मुंतकली का निज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा मंसूबे से पाकिस्तान अरब ममालिक में रुकूम मुंतकली शफाफ हो सकेगी। आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। मंसूबे से रुकूम मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। नौजवानों ने मुल्क की तकदीर बदलनी है। नौजवानों ने मुल्क बनाया था, वही उसको बचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ता क़यामत कायम रहना है। नहीं है, हम सब इनके साथ खड़े हैं। ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे कहीं से भी कोई चीज की गई तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं कामरान टिसोरी इस पर भरपूर आवाज उठाऊंगा। कारसाज हादसा केस में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध ने वाजे कर दिया। कामरान टिसोरी की हादसे में जान बहक बाप बेटी के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 जानें चली गईं। वाक़या एक टेस्ट केस है। लवाहिकीन को इंसाफ न मिला तो फिर निज़ाम इंसाफ से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। कामरान टिसोरी ने मुतासरीन को भरपूर कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। परवेज़ इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी। मोनिस इलाही का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही का नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। कसूर में वाक़ मोनिस इलाही के 26 के नाम से ज़ायद तराज़ी मुंजमद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। पाक इराक दिफाई ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ्त। इराक JF-17 थंडर तैयारों का चौथा खरीदार बनने को तैयार। इराकी वफ़द का JF थंडर तैयारों में खुसूसी दिलचस्पी का इज़हार। इराक JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के हुसूल का ख्वाहिशमंद।
पाकिस्तान इराकी पायलट्स को तरबियत भी फराहम करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को नथिया गली में लोगों ने सड़क किनारे रोक लिया। लोगों ने हाथ हिलाए। नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया और उनके साथ सेल्फीज बनवाए। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची पर महंगाई का एक और वार। एक ही मुल्क में दोहरा मयार। नेपरा ने कराची के सार्फिन पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली 5 रुपये 75 पैसे महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफा। मई में 2 रुपये 59 पैसे, जून में 3 रुपये 16 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। नेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट की वजह 2 सबमरीन केबल में खराबी है। ज़राए पीटीए के मुताबिक कराची के करीब SMW4 केबल में खराबी पैदा हुई। मुरम्मती काम मुकम्मल होने की कोई टाइम लाइन नहीं दी जा सकती। फॉल्ट ईरान और कतर की रीरूटिंग के बाइस हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाके में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेश गोई। तरपारकर, मिठी, मीरपुर खास, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में भी बारिश मुतवक्के है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां दाग दी। दूसरे रोज सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। सऊद और रिजवान ने अपने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट पर 240 रन की शराकत कायम करके टीम की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। सऊद शकील 141 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एशियन मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले 6 पाकिस्तानी फाइटर्स रिंग में उतरेंगे। 3 खवातीन फाइटर्स भी शामिल। अब्दुल मनान, जिशान अकबर और शहाब अली ने हरीफों को शिकस्त देकर मेंस इवेंट के फाइनल में एंट्री दी। विमेंस सेमीफाइनल में कौमी फाइटर बानो भट्ट ने फौलादी पंचेस से भारतीय हरीफ के जबड़े हिला दिए। अटक में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग। 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। वैन ड्राइवर समेत 5 बच्चे जख्मी। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला पंजाब की मजम्मत। मरियम नवाज से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। 124 जख्मी हैं। लबनान पर ड्रोन हमले में अल-अक्सा ब्रिगेड के कमांडर खलीलुल मकदा शहीद हो गए। इसराइल ने ज़मीनी ऑपरेशन जनूब से वस्ती गजा तक फैलाने का इशारा दे दिया। देर अल बला खाली करने की धमकी दे दी। हमास का हमला रोकने में नाकामी का एतराफ़। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्ताफ़ी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक खुफिया एजेंसी के नए सरबराह मेजर जनरल शैलुमी होंगे। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का तीसरा रोज। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब। कहा, डेमोक्रेट हमारा और हम उसका फ़ख्र हैं। मंजिल हमारे सामने और जीत हमारा मुकद्दर है। कमला हैरिस के पास बसीरत और तजुर्बा दोनों है। ट्रंप अपनी बात करता है, कमला हैरिस अमरीकी आवाम की बात करती है। कन्वेंशन के तीसरे रोज़ भी इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि गजा के मजलूम आवाम पर जुल्म बंद किया जाए और फौरी जंगबंदी की जाए।
मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल पर भी आलमी रिकॉर्ड बना डाला। चैनल के आगाज के साथ ही मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। सब्सक्राइबर की तादाद 17 मिलियन से तजावुज कर गई। गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया। और मारूफ शायरा अदा जाफरी का यौम पैदाइश। उर्दू अदब की तारीख में उन्हें मुमताज़ मकाम हासिल है। उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि शुमाली अमरीका और यूरोप में भी खिदमात को तस्लीम करते हुए कई अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।